एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान है? तो कौन सा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? तो इसका आंसर होगा जल। क्या होगा? जल। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। कोई भी शब्द जिसको ये जानना है कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग, उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये ट्रिक आपकी 90% काम करती है। 10% अपवाद हैं कुछ शब्द, जैसे जो दही है, दही पुल्लिंग है, लेकिन अगर आप दही का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको स्त्रीलिंग लगेगा। जैसे मैंने दही खाई है, तो ये कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये है आपकी स्त्रीलिंग, दही स्त्रीलिंग है, जबकि दही को पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन है? झेलम। आगे चलेंगे। जल शब्द एक वचन परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। जल शब्द पर वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है, दोनों में एक जैसा ही रहता है। जो हमारे अन्य ऑप्शन हैं उनको देखते हैं। कली, कली का बनेगा कलियाँ, रोटी का रोटियाँ, और गुड़िया का गुड़ियाँ। तो इसमें क्या होगा, आपको चंद्रबिंदु का विशेष ध्यान देना है। आगे देखेंगे। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो झेलम शब्द है, झेलम एक नदी है, और अन्य शब्द पुल्लिंग है, यानी कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं नदियों के नाम स्त्रीलिंग होता है। गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, चंबल और झेलम। महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम को पुल्लिंग होते हैं। आपको लाइन याद रखनी है। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब पुल्लिंग हैं। ग्रह और पर्वत, राहु, केतु, हिमालय और विंध्याचल पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक वचन शब्द है? एक वचन शब्द कौन सा है? कपड़ा। रात एक वचन शब्द है। रात एक वचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षत एक वचन, होश उड़ गए, होश एक वचन शब्द है। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो रात एक स्त्रीलिंग है। रात स्त्रीलिंग है। द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचकांक संज्ञाओं का केवल एक वचन में ही होता है। जो द्रव्य होते हैं, यानी कि जो लिक्विड होता है, उनको एक वचन में यूज़ किया जाता है। तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर आदि। रात शब्द स्त्रीलिंग है, अन्य शब्द पुल्लिंग होते हैं। कपड़ा पुल्लिंग है, गाना, नेत्र पुल्लिंग है। लिंग संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मरकटी, मरकटी का तद्भव रूप बताना है, ये है तत्सम, और मकड़ी होता है तद्भव। तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, तो ये इसका है मकड़ी। तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप बताना है, तो इसका तत्सम रूप होगा यमुना तत्सम है और जमुना तद्भव है। यमुना याद रखना है, तत्सम है। एक ट्रिक से आ सकते, सम का मन संस्कृत, जग, गोरा, खीर, ये सब तद्भव हैं, जबकि यमुना क्या है? तत्सम। तत्सम, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जग, गोरा, खीर तद्भव शब्द है, अतः यमुना तत्सम शब्द है। यमुना तत्सम, जमुना तद्भव है। दिए गए वाक्यों में से रात शब्द स्त्रीलिंग है। रात शब्द क्या है? रात को, मैं रात को गई या रात को आई, बिजली चली गई, तो ये सब स्त्रीलिंग है। कपड़ा, गाना पुल्लिंग, और नेत्र भी पुल्लिंग है। मरकटी, मकड़ी का
तत्सम रूप हैं भ्रमर तत्सम, भोरा तद्भव, मरीच तत्सम और मिर्च तद्भव, मौक्तिक तत्सम और मोती तद्भव। क्वेश्चन नंबर 7 तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा है कुक्षी एंड कोक। क्वेश्चन नंबर 8 निस्तार का उपसर्ग शुरू में जुड़ता है शब्द के और प्रत्यय बाद में, तो ये होगा निस। जब आधा सह है या फिर पूरे सह में अगर हलंत लगाएंगे तो वो भी आधा सह माना जाता है। कपित कैत तत्सम और तद्भव की जोड़ी अष्ट 8, करहाट कढ़ा, ठीक है। कुछ उपसर्ग के बारे में बात करें। निस का अर्थ होता है रहित, पूरा या विपरीत। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे ए, अन, अव, अध, पर, बिन, परि, कु, का, दु। निर किस शब्द में निर उपसर्ग है, तो निर्जन शब्द में निर उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है।